दुनिया में दुबई ही एक ऐसा शहर है जिसने सिर्फ थोड़े से समय में ही इतनी ज्यादा तरक्की की है। दुबई पहले बिल्कुल एक उजाड़ सूखा रेगिस्तान था, यानी 1980 से पहले यहाँ बिल्कुल रेतीला रेगिस्तान था। लेकिन दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ 40 सालों में ही दुबई का नक्शा बदल दिया। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं लव सिंह और आप देख रहे हैं लव लीडर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो कि यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमारात के शेख, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री होने के साथ साथ यूएई के शासक भी हैं। इन्होंने ही यूएई देश के शहर दुबई को बहुत ही कम समय में कामयाबियों के इस मंजिल तक पहुंचाया है। What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number one. दोस्तों, दुबई इतना ज्यादा मशहूर हो गया है कि बहुत से लोग दुबई को ही एक देश मानते हैं, बल्कि दुबई कोई देश नहीं, यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमारात का एक शहर है। और ये वो शहर है जो कुछ सालों पहले बहुत ही बड़ा रेत का रेगिस्तान हुआ करता था। लेकिन थोड़े से समय में ही दुबई की इतनी ज्यादा तरक्की देखकर सभी देश और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और आपको बता दें कि ज्यादातर लोग दुबई में सिर्फ बुर्ज खलीफा देखने के लिए ही जाते हैं। लेकिन दुबई का राजा यानी शेख अब इस इमारत को देख देख कर बोर हो गया है। अब ये शेख बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत बनाने की सोच रहा है, जिसका नाम है दुबई क्रिक टावर, और इसकी ऊंचाई 1300 मीटर की होगी। और कुछ सालों पहले इसका काम तो शुरू भी कर दिया गया था, लेकिन अब कुछ वजहों के कारण इसका काम बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा की हाइट 830 मीटर की है। और दोस्तों, दुबई दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट भी है, जिसकी तरक्की की रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। जबकि 1980 से पहले दुबई एक विशाल रेगिस्तान था, जिसके बाद दुबई की धरती से तेल निकल आया और इसने दुबई की किस्मत ही बदल डाली। लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद बहुत ही ज्यादा तेज और होशियार शासक है कि उन्होंने दुबई की धरती से निकलने वाले तेल पर डिपेंड नहीं रखा, बल्कि दुबई का एक ऐसा नक्शा बनाया जो टूरिस्ट, बिल्डर्स और बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करने लगा। और दुबई अपने तेल पर सिर्फ 5% ही डिपेंडेंट है, बाकी 95% हिस्सा टूरिस्ट और ट्रेड पर ही डिपेंडेंट है। और अब दुबई दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बन चुका है। दुबई में वहाँ के लोगों की कुल आबादी सिर्फ 15% ही है, और बाकी 85% वहाँ सिर्फ दूसरे अलग अलग देशों से आए लोग ही हैं, जो सिर्फ दुबई में काम करने के लिए ही जाते हैं। और दुबई में 1980 में सिर्फ एक ही ऊंची बिल्डिंग होती थी, जिसका नाम है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और आज दुबई में 917 से भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स हैं। और दुबई की पुलिस छोटी मोटी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करती, इनके पास सुपर कार्स मौजूद हैं, जैसे कि ऑस्टन मार्टिन 177, ऑडी R8, बेंटले कॉन्टिनेंटल GT, लैम्बोर्गिनी जैसी कारें हैं। अगर मॉल्स की बात की जाए तो दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जिसमें टोटल 1200 दुकानें हैं। और दुबई में पाम जुमेरा एक ऐसा टापू है जो इंसानों द्वारा शेख मोहम्मद बिन राशिद के आदेश के अनुसार बनाया गया है। यहाँ भी आपको घर, मकान, फ्लैट, होटल, हर एक चीज देखने को मिल जाएगी। और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल, वो भी दुबई में ही है, जिसे सभी बुर्ज अल अरब के नाम से जानते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद चाहते थे कि दुबई में डिज्नीलैंड भी हो, जो अमेरिका में स्थित डिज्नीलैंड से भी बड़ा हो। लेकिन अमेरिकन डिज्नीलैंड ने शेख की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। और फिर शेख मोहम्मद बिन राशिद ने डिज्नीलैंड से भी जबरदस्त एडवांस पार्क खोल दिए, जिसमें एक बॉलीवुड पार्क भी है और 2 एडवेंचर पार्क भी है। और इसमें से एक है IMG वर्ल्ड ऑफ लेजेंड्स, जिसके अंदर एक ही समय में 20,000 लोग आ सकते हैं। और इससे पता लग जाता है कि दुबई के शासकों की सोच बहुत ही ज्यादा बड़ी और एडवांस है, जो शायद ही किसी और देश के नेताओं की नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किया करो।